हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय श्री कृष्ण दोस्तों। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में? निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इससे पहले अपने को अपवर्तनांक के बारे में जानना जरूरी होता है। और अपवर्तनांक के लिए मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, तो पिछला वाला जो वीडियो है अपवर्तनांक का है और उसको आप पहले देखो अच्छे से। ठीक है, और वो आपके समझ में आ जाए तो फिर अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक को समझने में आपके कोई जोर नहीं आएगा। आगे बात समझ बिल्कुल फिर आसान रहेगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ोगे तो आपको वहां पे हर रोज नए नए क्विज मिलेंगे क्वेश्चनों के। ठीक है, जनरल साइंस से संबंधित। ठीक है, और साथ ही साथ और भी अन्य प्रकार के जो क्विज है वो भी आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी आपको जानकारी भी लगातार अपडेट कर दी जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूले। अपन पढ़ेंगे आज निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, और अपवर्तनांक क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को अपन एक माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। आगे बात समझ में, मतलब प्रकाश का या अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश का, वो डिपेंड करता है दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर। यहाँ पे दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो लिया जाता है। मतलब प्रकाश की चाल है उसकी तुलना की जाती है कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। उस तुलना करने से जो मान प्राप्त होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन बोलते हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, यदि अपन एक माध्यम है ना, एक माध्यम है, एक माध्यम में प्रकाश की चाल, एक माध्यम में प्रकाश की चाल की अपन तुलना कर रहे हैं किससे, निर्वात से। किससे कर रहे हैं, निर्वात से करते हैं। ठीक है, तब किसी भी माध्यम, एक की जगह मैं किसी लिख देता हूं, जब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना आप निर्वात में प्रकाश की चाल से करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल से की जाती है, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या सीधे सरल शब्दों में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का ज्ञात किया गया अपवर्तनांक, किसी माध्यम का ज्ञात किया गया अपवर्तनांक, ज्ञात किया गया अपवर्तनांक, किया गया अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ये इसकी हो जाएगी परिभाषा। आगे बात समझ में, तो यदि अपन एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष करते हैं, ज्ञात करते हैं, तब तो उसको केवल अपवर्तनांक ही कहते हैं ना। एक माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, दूसरे के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, तब उसको केवल अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, केवल अपवर्तनांक कहा जाता है। लेकिन यदि किसी भी माध्यम है, उस माध्यम का अपवर्तनांक अपन सापेक्ष किसी माध्यम का, या अपवर्तनांक है भाई, अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं उसको, उसको अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसको अपन कैसे दर्शाएंगे, ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं। ये एन है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, या आप नॉर्मली एन बोल दो भले चल जाएगा। ठीक है, अपने को तो याद रखना है, क्या करना है अपने को तो याद रखना है। जनरल साइंस की बात कर रहे तो इतना आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद रखोगे, याद रहे या नाम ही याद ना आए, है नहीं, क्योंकि आप तो जनरल साइंस पढ़ रहे हो, तो अपने को सीधा आप अपने तरीके से याद रख सकते हो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में लिखते टाइम इसी प्रकार से लिखना है। तो एन मान लो आप एन लिख दिया, तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना तो एम लिख दो। माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष,
निर्वात के सापेक्ष। तो निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्योंकि अपवर्तनांक का सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो वो आप देखो। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, क्योंकि चाल का ही ये अनुपात होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, क्योंकि निर्वात के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष ज्ञात करता है उसका अपवर्तनांक प्रकाश की चाल है उसको ऊपर रखते हैं। तो निर्वात के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, उसको ऊपर रखेंगे फॉर्मूले में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटावा क्या हो जाएगा, बटावा हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो एन एम बराबर हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल को अपन सी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, सी से, और माध्यम में प्रकाश की चाल को वी से दर्शाएंगे, तो फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा एन एम, ये एम है भाई ध्यान रखना, एन एम बराबर क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, सी बटावा वी हो जाएगा। सी है यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल और वी है जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो इससे अपन इसको लेते हैं। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो ज्ञात किया जाता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं, निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किए गए किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। और अपवर्तनांक क्या होता है, इसको पीछे के वीडियो में सारा समझा रखा है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन भौतिक राशि होती है। ऐसी और कौन कौन सी राशियां होती है जिनका कोई मात्रक नहीं होता है, वो भी उस वीडियो के अंदर समझा रखी है। इसकी परिभाषा, इसके फॉर्मूले वगैरह सारे अपवर्तनांक वाले वीडियो में समझा रखी है। अपने को यहाँ केवल निरपेक्ष अपवर्तनांक ही पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे मैं सीधा ही आ गया इसी फॉर्मूले पे कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है ना, किसी माध्यम का ज्ञात किया गया अपवर्तनांक है ना, ज्ञात किया गया अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। आगे बात समझ में, तो इसका हो जाएगा अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो एन एम बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से दर्शाता है और माध्यम में हो जाएगी वी, ठीक है। तो सी बटावा वी हो जाएगा उस माध्यम का अपवर्तनांक। आगे बात समझ में। अब निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक बहुत सारे पदार्थों के ज्ञात किए गए हैं। निर्वात के सापेक्ष विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अपवर्तनांक कितने होते हैं उसको मैं लिख देता हूं। उसमें से आपके एक क्वेश्चन कई बार आता है और वो ज्यादातर क्वेश्चन आया गया है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। किसका, हीरे का अपवर्तनांक कई बार पूछा जाता है। तो प्रमुख, वैसे तो बहुत सारे पदार्थों का अपवर्तनांक है, पर मैं 7-8 ऐसे माध्यम जिनका रिपीटेटिव क्वेश्चन के तौर पर अपवर्तनांक पूछा जाता है, जैसे जल है, वायु है, हीरा है, निर्वात है, तो इन माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है, और उसका अपवर्तनांक कितना होता है उसको मैं एक बार आपको लिख देता हूं, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा उसको एक बार मैं नोट्स के रूप में लिख देता हूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो तो अब इसको अपन एक बार देख लेते हैं। क्या है कि किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष, है ना, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किए गए अपवर्तनांक को ही उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। यह वायु क्यों लिखा है, क्योंकि निर्वात से वायु में प्रकाश की चाल थोड़ी ही कम होती है, तो निर्वात की जगह अपन वायु में प्रकाश की चाल कितनी है वो भी लिख देंगे, तो भी वो निर्वात के समकक्षी माना जाएगा, ठीक है, और उसको अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक ही कहेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो वो अपन वायु में प्रकाश की चाल बटाओ माध्यम में प्रकाश की चाल लिखेंगे तो भी वो निरपेक्ष अपवर्तनांक ही आएगा, क्योंकि निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल लगभग क्या होती है, बराबर ही होती है। आगे बात समझ, चूंकि देखो, चूंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सी संकेत से दर्शाता है और माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे, वी संकेत से दर्शाता है, वी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सी होती है और माध्यम में प्रकाश की चाल वी होती है, अतः
माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निम्न होगा। क्या होगा? NM, ठीक है, अपने को N बोलते हैं ना इसको, या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना। तो ये क्या हो जाएगा? NM बराबर क्या हो जाएगा? C/V, है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल C 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान रखना भाई, ये आंकड़ा कई बार ये यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ऑप्शन ये दिया हुआ, तो इससे थोड़ी कम होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि सर्वाधिक है। ध्यान रखना, क्या है? सर्वाधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में ही होती है। ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चन बन गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो क्वेश्चन बन गए, एक तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और एक प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस माध्यम में होती है, तो प्रकाश की सर्वाधिक जो चाल है वो निर्वात में होती है ना। हालांकि निर्वात कोई माध्यम नहीं होता है, तो ऐसा ही पूछा जाएगा कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ होती है या किस में होती है, तो निर्वात में होती है। निर्वात क्या है? जहां कोई माध्यम नहीं होता। निर्वात किसको बोलते हैं? माध्यम रहित स्थान जो होता है ना। ध्यान रखना, किसको? माध्यम रहित स्थान को, माध्यम रहित स्थान को, रहित स्थान को क्या कहते हैं? निर्वात। जहां पे वायु जल है ना, कुछ भी नहीं है, वायु तक भी नहीं है, ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं? निर्वात। और अंतरिक्ष में आपको पता है माध्यम है ही नहीं, तो अंतरिक्ष में निर्वात होता है। क्या होता है? अंतरिक्ष में निर्वात होता है, ठीक है। आगे बात समझो। तो जब प्रकाश की किरणें अंतरिक्ष से आती है तो वो निर्वात है, उस टाइम उनकी जो चाल होती है या जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है। और जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है, पृथ्वी के इन्वायरमेंट में प्रवेश करती है, तो पृथ्वी की वायु में उसका थोड़ा सा जो वेग है वो घट जाता है, तो वो लगभग निर्वात के बराबर ही रहता है, क्योंकि वायु एक माध्यम है, ठीक है। तो वायु माध्यम में आती है तो उसके वेग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि निर्वात की तुलना में वायु है वो सघन माध्यम है। और जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में हमेशा ही क्या आती है? कमी आती है। इसलिए निर्वात विरल माध्यम है और वायु सघन माध्यम है। तो निर्वात से जब वायु में प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण, तो उसका वेग घट जाएगा, स्पीड थोड़ी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, थोड़ी घटेगी। इसलिए निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल लगभग समान ही ली जाती है। परंतु परफेक्ट यदि पूछे तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है, तो अपने को वायु नहीं लिखना, फिर निर्वात ही लिखना है। तो दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ होती है? निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में। और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये दो आंकड़े आपको याद रखना है, हमेशा ही याद रखना है। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है जिसमें जनरल साइंस है, प्रकाश का शामिल है, तो आपको ये दो चीजें तो याद रखनी ही है। आगे बात, और ज्यादातर सवाल आता है इनमें से, ये दोनों सवाल कई बार पूछे गए, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात की चाल से या निर्वात में प्रकाश की चाल से थोड़ी सी ही क्या होती है? कम होती है। आगे बात समझ में। अब कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक लिख देता हूं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक ज्ञात किए गए हैं और उस सारणी में से भी कई बार सवाल आते हैं, तो वो एक बार मैं सारणी बना देता हूं। आगे बात समझ में। तो कुछ महत्वपूर्ण माध्यम जो है उनके निरपेक्ष अपवर्तनांक सारणी में लिख दिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो सबसे पहला है हीरा। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 और ये सवाल है कई बार है एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है वह आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 कितना होता है? 2.42। और ये जो होता है मान वो सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक। सर्वाधिक जो अपवर्तनांक होता है वो हीरे का ही होता है। किसका होता है? सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.0003। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33। बेंजीन का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.50। क्राउन कांच का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.52
और कनाडा बालसम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.53 और केरोसिन का जो होता है वो होता है 1.44 और बर्फ का जो होता है वो होता है 1.31। तो इनमें से आपके हीरा, वायु, जल, ये जो है इनका, इन तीन का आपको अपवर्तनांक याद रखना है। और कई बार ज्यादातर हीरे का ही अपवर्तनांक पूछा जाता है जो कि सर्वाधिक है 2.42। कितना? 2.42। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आपको नए नए क्विज है और ढेर सारी जो जानकारियां वो मिलती रहेगी, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।